तो इकबाल के शाहीनों, भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी की, जिसके मुंह से आप सिर्फ इंतहाई गंदी और गलीज गालियां ही सुनेंगे रोस्टिंग के नाम पर। एलियन के शरीर की क्या माचुदी पड़ी है, पेट पे सलवटे चुतियापा है। कौन है गांडू? और ये वो बंदा है जो वीडियो ऑन करते ही सोचता भी नहीं, बस जुबान चला देता है। मौजू कोई खास नहीं, तहकीक बिल्कुल भी नहीं, दलील सिफर, लेकिन गालियां इतनी कि डिक्शनरी थक जाए। लोग कहते हैं भाई क्या जबरदस्त रोस्ट है, मिलियन में व्यूज। लेकिन जरा रुको, एक सवाल पूछता हूं मैं, अगर इसकी वीडियो से गालियां निकाल दी जाएं तो बचता क्या है? कहानी नहीं, मजा बहुत कम, नुक्ता या पॉइंट बिल्कुल गायब। असल रोस्टिंग दिमाग से होती है, मुशाहिदे से होती है, लफ्जों के वार से होती है। और मिलियन व्यूज क्यों? क्योंकि गाली समझना आसान है, सोचना मुश्किल। ये तल्ख हकीकत है कि जब ऑडियंस दिमाग इस्तेमाल ना करना चाहे तो शोर ही कंटेंट बन जाता है। भाई टैलेंट ये नहीं कि कितना तेज चीख सकते हो, बल्कि टैलेंट ये है कि बगैर चीखे सामने वाले को खामोश करा दो। जो सिर्फ जुबान का जोर दिखाए वो वक्ती बादशाह होता है, और जो दिमाग का शोर दिखाए वो याद रखा जाता है। और हाँ, मिलियन व्यूज अकल की गारंटी नहीं होते। अब बात करते हैं हम सबकी प्यारी दुलारी देविका गुप्ता उर्फ काली बिल्ली की। अब ना ये मेरे वतन की है, ना ही मेरे मजहब की, लेकिन टॉपिक तो हम सबका सेम ही है ना, एक्सपोजिंग, रोस्टिंग। तो जहाँ ये दूसरों को रोस्ट करते हैं, उन्हें एक्सपोज करते हैं, वहाँ एक वीडियो इन पर भी तो बनती ही है। तो ये वो लड़की है जो वीडियो शुरू करते ही कहती है आज हम फैश मवाद फैलाने वालों को बेनकाब करेंगे। वाह, लगता है जैसे इखलाक की मुहाफिज आ गई हो। कहती है ये लोग मुआशरा खराब कर रहे हैं, बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, व्यूज के भूखे हैं, सब सर भी हिलाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई फैश मवाद के खिलाफ है या फैश मवाद से कमाई के हक में? आप कहती हैं मैं तो एक्सपोज कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ, लेकिन रोस्टिंग के नाम पर वही फैश मवाद को चमकाकर पेश कर देती हैं। मतलब कि फैश कंटेंट रोस्ट तो करती है, लेकिन दिखाती फैश मवाद ही है, फैलाती फहाशी ही है। क्योंकि पता है ना, व्यूज जो ज्यादातर इसी पर आ रहे हैं, वो सीधा गंद दिखाते हैं और आप वही गंदगी मीठी पैकिंग में बेचती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वह सच मान लेते हैं कि हम व्यूज के लिए हैं, और आप कहती हैं कि मैं सिर्फ इस्लाह के लिए हूँ। जो खुद फहश को चमकाकर पेश करे वो इस्लाहकार नहीं बल्कि स्मार्ट बेचने वाला है। और अब बात कर लेते हैं हम सबके भाई बदला ब्रदर की। ये बंदा दूसरों को रोस्ट करने में, एक्सपोज करने में तो शेर है, अपनी हर वीडियो में कहता है कि सच कड़वा होता है, लेकिन जब बात होती है ये बताने की कि आप आइलैंड कैसे पहुंच गए तो सच अचानक गुम हो जाता है। क्योंकि ये बंदा जो है 2 साल पहले आइलैंड गया था पाकिस्तान छोड़कर। कमेंट में लोग मासूम सवाल पूछते हैं कि भाई अगर हम जाना चाहें तो कैसे जाएंगे, कागजात कौन से लगने हैं, लेकिन जवाब मुकम्मल खामोशी। अजीब बात है, जो कमेंट तारीफ का हो उस पर दिल, जो कमेंट मजाक का हो उस पर लाइक, लेकिन जो कमेंट मालूमात मांगे वो सीधा इग्नोर। भाई अगर एक्सपोज करना बहादुरी है तो गाइड करना भी तो ईमानदारी ही है ना, या फिर सच सिर्फ दूसरों के लिए होता है? आखिर में बस एक सवाल, लोगों को नंगा करना आसान है या लोगों की मदद करना मुश्किल है? सोच लो भाई, क्योंकि ये हिपोक्रेसी वीडियो में नहीं कमेंट्स में नंगी हो चुकी है। भाई मान लो कि लोगों को एक्सपोज करना ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें तालियां मिलती हैं, लेकिन लोगों को सही रास्ता बताना बहुत मुश्किल क्योंकि इसमें जिम्मेदारी है। बाकी आप लोग बताओ, क्या आप लोगों ने भी ये बात नोटिस की जो मैंने की है? अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और मुझे पता है आप दो के भी, क्योंकि मैंने आपके फेवरेट यूट्यूबर्स का रोस्ट जो किया है। तो वीडियो को डिसलाइक करें, कमेंट्स में गालियां दें और निकलते बने।